सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शशिधर पांडे एंड यू आर वाचिंग बाजार वाला। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूं जिसकी एक्यूरेसी लगभग 80% है और जो बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ है। सो स्ट्रेटजी प्रोवाइड करी थी सुभाषिस सर ने आज से लगभग 5 साल पहले। लेकिन जब मैंने इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट किया सो मुझे रिज़ल्ट आज के टाइम पर भी बहुत ही अच्छा देखने को मिला। मुझे लगभग इसकी एक्यूरेसी 80% जितनी लगी। सो यही स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको डिटेल में ये स्ट्रैटेजी समझनी है तो सर ने लगभग 4-5 पार्ट इसके बना रखे हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा, तो आप जाकर मेन वीडियो देख सकते हैं। सो मैंने खोल रखा है निफ्टी का चार्ट। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले RSI लगाना है। सो आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और आपको सर्च करना है RSI। यहाँ पर आपको RSI चूज़ कर लेना है और इसकी सेटिंग्स में जाना है आपको। और यहाँ पर आपको सबसे पहले ये जो 50 है इसको हटा देना है और जो 70 है इसको 60 कर देना है और जो ये 30 है इसको 40 कर देना है। ये बेसिकली अपर लिमिट और लोअर लिमिट है। ओके करना है तो ये एक लाइन सी बन गई है। यहाँ पर एक 60 पर लाइन बन गई है और एक 40 पर लाइन बन गई है। सो इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जब भी प्राइस 1 डे टाइम फ्रेम पे, सबसे पहले आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे आना है और जब भी प्राइस आपका डेली टाइम फ्रेम पर 60 क्रॉस करता है सो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। और जब भी प्राइस आपका 40 क्रॉस करता है डाउन साइड में तब आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। सो देखिए कैसे, जब भी प्राइस यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे जब भी प्राइस 40 क्रॉस करेगा हमें जाना है 10 मिनट टाइम फ्रेम पे। 10 मिनट टाइम फ्रेम पे आकर अज्यूम करिए यहाँ इस जगह पर अगर डेली टाइम फ्रेम पर RSI ने 60 क्रॉस कर दिया है। सो अगर यहाँ पर 10 मिनट टाइम फ्रेम पर भी RSI ने अगर 60 क्रॉस कर दिया होगा, देखिए यहाँ पर इस जगह पर जब RSI 60 क्रॉस करेगा सो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है जिस कैंडल ने 60 क्रॉस किया है यहाँ पर हम लोग बाय करेंगे। एसएल हम लोग रखेंगे लो ऑफ द दिस कैंडल और हमारा टारगेट रहेगा 1:2। सो ये देखिए यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हुआ है। ऐसे ही सेलिंग साइड में यहाँ पर RSI 40 के नीचे गया, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। एसएल हमारा हाई ऑफ द कैंडल और टारगेट हमारा 1:2। सो मैं आप लोगों को ये मैंने एक मोटा मोटी आप लोगों को एग्जाम्पल दे दिया है। अब मैं आप लोगों को डिटेल में बैक टेस्ट करके बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे 1 डे टाइम फ्रेम पे और 1 डे टाइम फ्रेम पर हम लोग देखेंगे कि RSI कब 60 के ऊपर आ। देखिए यहाँ पर RSI 60 के ऊपर है। हम लोग यही एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये 6 दिन RSI 60 के ऊपर रहा। सो अब हम लोग इन 6 दिन में जाकर देखेंगे कि 10 मिनट टाइम फ्रेम पे कब कब RSI 60 के ऊपर गया, तब हम लोग वहां पर बाइंग करेंगे। अब हम लोग 10 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे और हमें स्टार्ट करना है कहाँ से, इस कैंडल से, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर यहीं पर RSI 60 क्रॉस किया था। सो देखिए यहाँ पर RSI ने 60 को क्रॉस किया, नीचे से देखिए, आपको नीचे से देखना है। देखिए RSI ने नीचे से ऊपर की तरफ इसको क्रॉस किया है। किस कैंडल पे किया है, इस कैंडल पे किया है। सो हमें इस कैंडल का हाई मार्क कर लेना है और जब भी इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा हमें क्या करनी है, एक बाय का ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक बाय का ट्रेड लेंगे और एसएल हम लोग लो ऑफ द कैंडल रखेंगे और टारगेट क्या रहेगा हमारा 1:2। यहाँ पर हमारा लगभग टारगेट 1:1 तक का आया है। और एक और चीज, आपको एसएल 30 पॉइंट से ज्यादा नहीं रखना है। 30-35 पॉइंट काफी है। आपको 50-60, अगर कोई कैंडल 100 पॉइंट की होगी तो आपको 100 पॉइंट का एसएल बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो यहाँ पर हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट हो जाएगा। ये लगभग डे एंड तक कुछ भी नहीं हुआ इस स्टॉक में। सो अगर हम लोग अगला देखें, ये वाली कैंडल है जहां पर इसने 60 को क्रॉस किया है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बाय करेंगे जब भी इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा। तो ये इस जगह पर इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, हम लोग इस जगह पर करेंगे बाय। एसएल वही रहेगा हमारा, या तो लो ऑफ द कैंडल या तो फिर 30 पॉइंट। यहाँ पर हम लोग 30 पॉइंट लगाएंगे एसएल और हमारा 1:2 यहाँ पर टारगेट हुआ। सो हम लोग यहाँ पर एक राइट मार्क कर देते हैं कि इस जगह पर हमारा एक टारगेट हिट हो गया। सो अब हम लोग आगे ऐसे ही देखते जाते हैं। इस जगह पर यहाँ पर RSI ने ब्रेक किया है इस वाली कैंडल पर। सो हम लोग यहाँ पर एक बाय का ट्रेड ले लेंगे और हमारा एसएल रहेगा या तो 30 या तो फिर लो ऑफ द कैंडल, जो भी छोटा रहेगा हमारे लिए।
30 पॉइंट्स और ये 60 पॉइंट का टारगेट। तो ये भी हमारा एक विनिंग कंडीशन था। अगले पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर RSI ने क्रॉस किया 60, सो हम लोग यहाँ पर बाई करेंगे इस जगह पर। लो ऑफ द कैंडल SL रहेगा या फिर 30 पॉइंट्स का SL रहेगा हमारा, और टारगेट 1:2। हम लोग टारगेट को ट्रेल भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप 1:2 के लिए प्रैक्टिस करिए। ये भी हमारा एक राइट कंडीशन हुआ। सो देखिए हमने यहाँ पर कितने ट्रेड लिए, हमने यहाँ पर 3 ट्रेड लिए। 6 दिन में हमें सिर्फ 3 ट्रेड मिले और तीनों हमें टारगेट मिला। चलिए अब सेल के लिए कंडीशन देख लेते हैं कि कब 1 डे टाइम फ्रेम पर निफ्टी ने 40 के नीचे क्लोजिंग दी है। ये देखिए इस जगह पर निफ्टी ने दी है 40 के नीचे क्लोजिंग, और कब तक निफ्टी 40 के नीचे रहा था, यहां तक। सो हमें क्या करना है, इस टाइम फ्रेम में जब भी 10 मिनट टाइम फ्रेम पर जब भी निफ्टी क्लोजिंग देगा 40 के नीचे, सो वहां पर हमें सेल करना है। तो हम लोग यहाँ पर टाइम नोट कर लेते हैं, ये कितना है 20 अक्टूबर। सो हम लोग 10 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और हम लोग जाएंगे 20 अक्टूबर में, 21 अक्टूबर यहाँ पर इस जगह से डेली टाइम फ्रेम पर यही जो लाइन थी, इसी जगह से निफ्टी ने 40 के नीचे ब्रेक डाउन दिया था। सो अब हम लोग 10 मिनट टाइम फ्रेम पर जब भी निफ्टी जाएगा 40 के नीचे, हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे। ये देखिए इस जगह पर ये वाली कैंडल पर निफ्टी ने ब्रेक डाउन दिखाया है। सो हम लोग यहाँ पर सेल की कंडीशन बनाएंगे। इसका जब भी लो ब्रेक होगा हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे। SL हाई ऑफ द कैंडल 30 पॉइंट या फिर हाई ऑफ द कैंडल SL रहेगा, और टारगेट 60 पॉइंट। इस केस में हमारा टारगेट बहुत आसानी से अचीव हो गया। अभी इस जगह पर देखते हैं, ये एक ब्रेकडाउन कैंडल है। सो यहाँ पर हम लोग सेल करेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही देख लेते हैं, ये एक हमारा प्रॉफिट वाला ट्रेड था, इसके लिए हम लोग राइट मार्क कर देते हैं। देन ये भी एक कोई बच्चा भी देखकर बता सकता है कि यहाँ पर भी हमारा टारगेट ही हिट हुआ होगा 30 पॉइंट्स का SL, और यहाँ पर टारगेट हिट हुआ होगा आराम से 60 पॉइंट का। फिर यहाँ पर देखिए ये अब इस जगह पर ये काफ़ी सब्जेक्टिव है कि आप यहाँ पर शॉर्ट सेल कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। सो मैं इसे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पर आपको जरूर से शॉर्ट सेल करना चाहिए था। ये देखिए ये अंदर से जाकर फिर बाहर आया है। सो यहाँ पर हम लोग एक शॉर्ट की कंडीशन बनाएंगे, और इस जगह पर भी हमारा टारगेट हिट होता हुआ हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग एक राइट मार्क कर देंगे। भी फिर से इस वाली कैंडल पर हम लोग शॉर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग शॉर्ट करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे हमें कुछ भी नहीं मिला यहाँ पर, क्योंकि ये मार्केट उसी जगह पर लगभग क्लोज हो गया। सो हम लोग इसे कंसिडर नहीं करते हैं। अभी अगला ट्रेड इस जगह पर, ये भी एकदम डे एंड पे ही क्लोज हो गया, सो ये भी कंसिडर नहीं किया जा सकता। और 40 के नीचे क्लोजिंग यहाँ पर, ये देखिए ये एक SL ट्रेड है। सो इसको अच्छे से देख लेते हैं। शॉर्ट पोजीशन पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। 1 मिनट। सो इस जगह पर हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे, और यहाँ पर आराम से हमें SL हिट होता हुआ दिख रहा है। सो ये एक SL कंडीशन थी। सो यहाँ पर हम लोग रॉन्ग मार्क कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक SL हिट हुआ है। फिर अभी हम लोग आगे और देखते हैं, इस जगह पर भी हमारा टारगेट हिट हुआ है। ये देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ट्रेड बनाते, यहाँ पर SL 25-30 पॉइंट का और टारगेट 60 पॉइंट का आराम से हिट हुआ है। सो ये भी एक टारगेट कंडीशन है। सो अगर हम लोग सिर्फ इस डेटा को ही देखें, बैक टेस्ट करें, तो देखिए 1 2 3 4, और वहाँ पर हमने कितने ट्रेड लिए थे, हमने यहाँ पर 3 ट्रेड लिए थे। 4 3 7 ट्रेड में से हमारा सिर्फ 1 SL गया और 6 टारगेट गए। सो आप एक्यूरेसी देख सकते हैं। मैंने थोड़े और ज़्यादा देर के लिए इसको बैक टेस्ट किया था। सो मैंने टोटल बैक टेस्ट किया था 22 ट्रेड के लिए, जिसमें से 17 टारगेट था, 5 SL था, और लगभग 77% तक का हमें विन रेट देखने को मिला था 1:2 के लिए। अगर 1:2 पर हमें 77% का विन रेट देखने को मिल रहा है, तो जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब भी आप लॉस करोगे तो आप लोग सिर्फ 5 पॉइंट का लॉस करोगे, लेकिन आप जब टारगेट लोगे तो आप इसका डबल टारगेट लोगे। लगभग यहाँ पर आपको टारगेट मिलेगा 34 पॉइंट्स का, और यहाँ पर आपका SL कितना गया, SL गया सिर्फ 5 पॉइंट का। तो अगर आप लोग पूरा देखोगे तो हमें एट द एंड 29 पॉइंट्स का फायदा ही मिला है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। आप लोग भी प्लीज़ इसे पहले बैक टेस्ट करना, और फिर बाद में आप इसे यूज़ करके बताना
कि ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी। और हाँ, डिटेल में इस स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए आप सुभाषिस सर की वीडियोज़ ज़रूर देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसे और देर तक टेस्ट करूँ, जैसे यहाँ पर तो मैंने बहुत थोड़े टाइम तक ही टेस्ट किया। अगर आप चाहते हो कि मैं इसे लगभग 40-50 ट्रेड्स पर बैक टेस्ट करूँ, जैसे इन सब जगह पर इस स्ट्रैटेजी ने कैसा परफ़ॉर्म किया होगा या फिर यहाँ पर कैसा परफ़ॉर्म किया होगा। सो अगर आप ये चाहते हो कि मैं इन सब कंडीशंस के लिए बैक टेस्ट करूँ, तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट में बता दीजिए। मैं अगली वीडियो इसी टॉपिक पर बनाने का ट्राई करूँगा।